एवरीवन वेलकम टू जूलियस आज। तो मैं आपकी टर कार्ड रीडर जूलियस। तो मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गाइस, पॉजिटिव रह रहे हैं, सेल्फ लव एफर्मेशंस कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ आज हम करने वाले हैं अनदर मैरिज प्रेडिक्शन। एंड आज की प्रेडिक्शन में हम ये देखेंगे कि आपके मन में कोई भी स्पेसिफिक पर्सन है तो क्या उस पर्सन से आपकी शादी होगी। क्या कोई ऐसे पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हो, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद ये सिर्फ अट्रैक्शन ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरी उस पर्सन के साथ। तो वही आप उसी व्यक्ति के बारे में आज सोचोगे एंड आज आप रीडिंग को देखोगे, ठीक है, जिनकी ये सिचुएशनशिप है। तो चलिए आज हम डायरेक्टली यही देखेंगे कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो क्या वो आपसे शादी करेंगे। तो उसके लिए क्या है, आज पाइल सिलेक्शन में होगी पिक अ कार्ड। तो मैं आप लोगों के सामने कार्ड शफल करूंगी, आपको पाइल नंबर 1, 2 में से चूज़ करना है अपने पाइल्स। तो पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड है, एक साथ ही दोनों कार्ड्स आ गए तो हम दोनों ही लेते हैं पाइल 1 पाइल 2 के लिए, ठीक है। सो पाइल 1 के जो कार्ड्स है वो हम खोलते हैं, वो है इनर पीस। ओके, तो अगर आप लोगों ने ये कार्ड को चूज़ किया है, 111 भी अभी हो रहा है, तो यस यू कैन चूज दिस कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 के लिए है कमिटमेंट। ओके, तो क्या माइंड ब्लोइंग कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। सो चलिए आप लोग अपने कार्ड्स को चूज़ कर लीजिए फॉर रीडिंग। मैं आपको मिलती हूँ टाइम स्टैम्प्स में। अगर आप लोगों को कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से हम चूज़ करें, हमें कार्ड से समझ नहीं आ रहा है, तो जस्ट चूज़ योर नेम इनिशियल्स। ओके, ए से एम फर्स्ट पाइल, एन से जेड सेकंड पाइल। आई होप आई एम क्लियर टू यू। तो चलिए हम मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में, देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचो क्या सच में कुछ कनेक्शन है भी आप दोनों के बीच में, क्या वो पर्सन आपसे शादी करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। हे पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इनर पीस कार्ड को चूज़ किया है एंड अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स एस एम के बीच में है, सो 70 नंबर का कार्ड है, इनर पीस का कार्ड है। ये जो भी व्यक्ति के बारे में आप सोचो, ये पर्सन आपके लिए सच में एक सुकून है, ठीक है। ये पर्सन आपके इनर पीस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये पर्सन को जब भी आप देखते हो, जब भी आप इनके बारे में सोचते हो, आपको अंदर से बहुत अजीब सा सुकून आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये जो भी व्यक्ति के बारे में आप सोचो, ये पर्सन आपके जीवन में आने के बाद भले ही आप जैसे भी मिले हो, बातचीत हो, फ्रेंड्स है ये आपके, या कोई रिलेशनशिप में ही आप इनसे रहे हो, या वन साइडेड लव है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, फिर भी आपके जीवन में कोई आया है, जिस एनर्जी में भी आप हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग्स है। जो भी लोग इससे जुड़ेंगे मुझे सारी चीज़ें बतानी होती है, ठीक है। तो जिनके साथ जो पॉइंट होते हैं रेजोनेट, आप वही पॉइंट लीजिए। तो ये पर्सन जैसे कि आपको सेल्फ लव सिखा रही है पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आने के बाद आपने अपने आप को वर्थ करना सीखा है, आपने ये चीज़ देखा है कि यू आर एनफ, ठीक है, आप खुद के लिए एनफ हो। एंड यही चीज़ ये पर्सन आने के बाद आपको महसूस हुई है, जैसे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है ये पर्सन आने के बाद। एंड आप अपने सोल से कनेक्टेड हो, बिकॉज आप इनके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन फील भी करते हो, या हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शंस भी हो, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो ये पर्सन की क्या एनर्जी आपके लिए रही है वही हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन कैसे है, तो वो हम आज यहाँ से देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग। डिवाइन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी पर्सन आए हैं, जिनके साथ मेरे व्यूवर्स कनेक्टेड है, उनकी क्या एनर्जी है, कैसे है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन होंगे कैसे, सबसे पहले तो हम वही देखेंगे, इवन हम टैरो से भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है, इन इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। ओके, मैंने कहा है ना, इस पर्सन से मिलने का आपका जो एक रूट बना है वो कहीं ना कहीं डिवाइन ही बना है, ठीक है। जो एक जरिया बना है वो डिवाइन ही बना है, बिकॉज ये पर्सन आने के बाद एक तो आपकी अवेकनिंग हुई है, जो मैंने स्टार्टिंग में कही है, वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई है कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्पस से जुड़ने लगे हो। जब भी आप इस पर्सन से आप मिले हो, आपके अंदर एक अलग सी वाइब्रेशन आ गई, एक अलग सी चेंज आई है, बिकॉज दिस पर्सन इज, दिस सोल इज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। ये कोई ऑर्डिनरी सोल वैसे भी नहीं है, ठीक है। अगर ये आपसे जुड़े हैं, आपके साथ इनकी एनर्जी कनेक्टेड है, तो कितने, मतलब आप दोनों ही कितने ब्लेस्ड हो, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने इंपॉर्टेंस रखते हो, ठीक है। ये पर्सन की जो एनर्जी मुझे इस कार्ड से फील हो रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है।
आई थिंक बहुत ज़्यादा फेयर इनका स्किन टोन नहीं भी हो सकता, मेल फीमेल जो भी है, लेकिन इनके फीचर्स काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक हो सकते हैं, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, इवन सेम गोज़ फॉर मेल ऑल्सो, बिकॉज उसमें मेरी एनर्जी गई है। एंड दूसरी चीज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल तो ऑफकोर्स रहेंगे ही, मैं वो चीज़ बोलूँगी तो वो इन सब में आते ही नहीं है, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी ही वैसी है। लाइक ऐसे पर्सन आपको इन्होंने चूज कर लिया तो ये आप ही के बन के रहेंगे। ऐसे व्यक्ति नहीं है कि आज आपके साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, नो, ये ऐसे व्यक्ति है ही नहीं, ठीक है। एंड थोड़े स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी ऑफ कोर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। रॉयल ब्लू मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, आई थिंक आपके फेवरेट कलर है या उनके है, आई डोंट नो, लेकिन रॉयल ब्लू कलर बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। इनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, एक्टिवेटेड होगा, हाईली इंट्यूटिव पर्सन ये है। अगर ये कोई हीलर है, अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हो तो भी ये कोई हीलर हो सकती है, ठीक है। इनका मतलब एक कनेक्शन अलग लेवल का होगा डिवाइन के साथ, ठीक है। जो व्यक्ति आपके जीवन में आने के बाद आप इतना इनर पीस को महसूस कर रहे हो, तो ये पर्सन खुद कैसी एनर्जी में होंगी आप खुद समझिए, राइट। तो वही चीज़ है, ये पर्सन के साथ आपका मिलना यूं ही नहीं हुआ है, आप जो इनसे मिले हो, इनके बारे में आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये ऐसे ही नहीं है, ये यूं ही नहीं है, ये दिस इज़ नॉट इम्पैक्चुएशन, ठीक है, कि ये चलो मुझे पसंद आ गया, मुझे मतलब इनके लिए क्रश फील हुई, नो, इट्स नॉट ए नॉर्मल क्रश कि चलो आज क्रश हो गया, कल मूव ऑन करके, नहीं, ऐसी एनर्जी ये नहीं है। ये कोई सोल कनेक्शन माइट भी हो सकता है आप दोनों का, लेकिन वो हम एक कार्ड से तो नहीं बता। ओ माय गॉड, सी क्या कार्ड आया है, लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है। अभी तो सावन का मंथ चल रहा है, क्या ही बोलूं। तो आप लोगों का ये जो कनेक्शन है, इसमें साक्षात लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स है, ठीक है, बिकॉज उनका कार्ड डायरेक्टली आया है। तो हो सकता है कुछ लोग हायर कनेक्शंस में हैं, या आप इनको बहुत ज़्यादा मानते हो, आप इनसे क्लैरिटी मांग रहे थे, तो सी आपके सामने क्लैरिटी आई है, ठीक है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर, स्टेप आर बीइंग टेकन, डांस विद द यूनिवर्स। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, ये व्यक्ति आने के बाद अगर आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुए हो, आप लॉर्ड शिवा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुए हो, या जो भी आप अपने रिलीजन के हिसाब से देखिए, बिकॉज दिस आर जस्ट एनर्जीज, ठीक है, एनर्जी है। तो आप जिस भी रिलीजन के हैं, डजेंट मैटर, आप देख सकते हो ये रीडिंग, ठीक है। तो आप जिन भी अपने इष्ट से कनेक्टेड हो, आप अल्लाह से कनेक्ट करते हो, आप जीसस से कनेक्ट करते हो, वाहे गुरु से कनेक्ट करते हो, या आप कोई और रूप से आप कनेक्ट करते हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप बस यूनिवर्स से अलाइन हुए हो। जब ये पर्सन आए, स्पेशली जो लोग लॉर्ड शिवा को मानते हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि ये उन्हीं के लिए गाइडेंस है। हो सकता है आप लोग बहुत लाइफ टाइम से आप लोगों का कनेक्शन है, एंड ये पर्सन मतलब बहुत ही शांत, मतलब बिल्कुल लॉर्ड शिवा की एनर्जी जैसी उनकी एनर्जी है, बहुत ही शांत, बहुत, जब रुद्र रूप में आते हैं तो क्या ही होता है, लेकिन ये पर्सन वही है कि इनके साथ आपको सुकून फील होगा, एंड आप डेफिनेटली फॉर श्योर यू विल बी कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवा, ये एनर्जी है, ठीक है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस है कि आपको ये व्यक्ति से मिलना है, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा। नॉट ओनली आई एम टेलिंग अबाउट पास्ट लाइफ, ये पता नहीं कितने लाइफ टाइम्स का कनेक्शन है, ठीक है। एंड यस, मैं आगे और देखती हूँ, फिर मैं बताऊंगी। ये वीडियो इस वक्त आपको मिली है इन दिस मंथ, सावन का मंथ, तो यस यू आर रियली ब्लेस्ड, ठीक है। सी अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड आया है, एलमोरिया का कार्ड आया है, अवेकनिंग प्रेजेंस। मैंने कहा है ना, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, ओके। तो ये जो कनेक्शन है, इनके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोचो, क्या ये कनेक्शन आपके लिए सही होगा, क्या इस कनेक्शन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो यस, डिवाइन आपको खुद कह रहे हैं कि ये कनेक्शन आपके लिए प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए एक डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन है, जो डिवाइन डेस्टिनी ने खुद आपके लिए चूज़ किया है, ठीक है। आपको यूं ही इनसे फीलिंग्स नहीं आई, आप यूं ही इनसे कनेक्ट नहीं हुए हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइज भी आ रही है कि आप लोग की बहुत लंबी कोई यात्रा चली है, जैसे कि कोई बहुत लंबी जर्नी आप लोगों की चली है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस व्यक्ति के साथ पहले रिलेशनशिप में आओ, फिर एक लंबा आप लोगों का सेपरेशन जाए, बिकॉज सी जब लॉर्ड शिवा की एंट्री होती है आपके लाइफ में, तो क्या होता है, पहले डिस्ट्रैक्शन होता है, पहले आपको अकेला किया जाता है, तो वो एक प्रोसेस आपके जीवन में होगी जहाँ पे यू विल बी कम्प्लीटली केप्ट अलोफ, ठीक है, आपको बिल्कुल अकेला किया जाएगा, एंड उसके बाद आपकी सही मायनों में इस पर्सन के साथ एक मिलन, जो एक यूनियन, वो होगी।
ठीक है। तो दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन गाइज, आई एम टेलिंग यू। अगर आप अभी कनेक्टेड हो यहाँ पे तो आप कोई हायर कनेक्शन में हो सकते हो इस व्यक्ति के साथ। मैं टैरो से भी कंफर्म करूँगी, लेकिन ये चीज़ है कि आपके अवेकनिंग का ये पर्सन बहुत बड़े रीज़न बनने वाले हैं। आप कोई सिख धर्म से हो सकते हो या कोई ऐसे व्यक्ति हो जो हो सकता है ये व्यक्ति कोई अलग मतलब रिलीजन के है, जो कि आजकल के सोसाइटी में ये चीज़ें देखी जाती है। लेकिन यूनिवर्स के लिए कोई जात धर्म रिलीजन कुछ नहीं मैटर करता है, ठीक है। ये तो सब इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया है, जो कि ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का है, तो चीज़ें नहीं होगी। तो इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। इसके लिए आपको ये कनेक्शन थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है कि कैसे होगा, फैमिलीज नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन आप इस कनेक्शन के डेप्थ को भी तो देखिए। कुछ लोग के लिए आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं। अब मैं ये चीज़ बता रही हूँ। लेडी पोर्शिया का कार्ड है डिवाइन ऑर्डर। ये कनेक्शन के लिए आप भले ही जितनी कोशिश करो इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपको एक लेसन दिया जाएगा, ये पर्सन के द्वारा आपको एक लेसन दिया जाएगा, जहाँ पे आप डिवाइन इंटरवेंशन को समझोगे, जहाँ पे आप डिवाइन साइन को समझोगे, जहाँ पे आप डिवाइन के साथ अलाइंड होंगे। एंड डिवाइन के साथ अलाइंड होने का मतलब आपको अंदर की सुकून, अंदर की शांति, इनर पीस को महसूस करना। आपका ये कनेक्शन तब फलेगा, तब फूलेगा, जब आप अपने अंदर कंप्लीटली सरेंडर भाव में रहोगे। कंप्लीटली आप डिवाइन पे सारी चीज़ें रख दोगे कि अभी आप करो मेरे जीवन का जो भी करना है, मुझसे और नहीं होता है, मैं सब कुछ आप पे सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। उस दिन से आप देखिएगा कि ये कनेक्शन मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ, सी अगेन इनर पीस, इनर स्ट्रेंथ का ही कार्ड आ रहा है आपका। तो ये जो पर्सन है गाइज, मुझे नहीं पता आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हो। ये पर्सन सच में आपके लिए, आप अगर फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो तो यस, इट्स अ यस। एंड अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जिनके साथ आपको सिर्फ बस अट्रैक्शन है एंड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो रेडी हो जाइए। आप एक जर्नी को भी अनुभव करेंगे उनके साथ, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी अनुभव कर चुके हो तो शायद आपका समय आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से दोबारा से मिलो। तो चलिए देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके साथ मेरे व्यूअर्स का क्या कनेक्शन है, क्या ये कनेक्शन आगे जाएगा। सी 8 ऑफ पेंटेकल्स, ये कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है, ये कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये कनेक्शन में पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इस कनेक्शन में हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। सी यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स में एक इंसान कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो इस कनेक्शन में आप दोनों बराबर मेहनत करोगे, आप दोनों इस कनेक्शन में पेशेंस रखोगे, बिकॉज इस कनेक्शन में पेशेंस का टेस्ट होने वाला है। बिकॉज लॉर्ड शिवा ने ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आप लोगों की, राइट। तो ये कनेक्शन आपको धैर्य सिखाने वाला है, आपको पेशेंस सिखाने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये आपके 8 इयर्स पुराने कनेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है। मैंने कहा है ना कि कुछ लोग इस कनेक्शन को जियोगे, एक बहुत लंबा लाइफ टाइम आप जियोगे, या तो आप इस पर्सन को बहुत यंग एज में मिलोगे, फिर एक लंबा सेपरेशन आप लोगों के बीच में आएगा, फिर अब जाके आप लोग मिल रहे हो, तो आपके सामने ये रीडिंग आई है। तो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट साइन, ठीक है। द एम्परर, यस। ये जो भी व्यक्ति होंगे, मैंने कहा है ना ये थोड़े शांत रहने वाले व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति है, तो सी एक एम्परर की एनर्जी आई है। ये पर्सन की जो मैं नेचर या पर्सनालिटी आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न आपको दिखेंगे ये पर्सन, बहुत ढीठ इंसान जो हम कहते हैं वैसे आपको ये पर्सन लगेंगे। आपको लास्ट मोमेंट तक लगेगा कि इस पर्सन के साथ नहीं हो सकता है मेरा कुछ भी, ये पर्सन बस अपनी ही चलाते हैं, मेरी बातें तो ये पर्सन सुनते ही नहीं है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आप इनसे मूव ऑन कतई नहीं कर पाओगे, आप लिख के ले लो, आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। एक मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है, हो सकता है ये आपकी मैस्कुलाइन हो, या अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो आप रेजोनेट कर पाओगे और अच्छे से, नहीं भी हो तो भी आप समझ पाओगे कि इनकी एनर्जी ऐसी है। एंड कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न भी आप दोनों के बीच में कार्य करने वाले हैं, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न रहेंगे जिसकी वजह से आप दोनों एक लंबा सेपरेशन में जाओगे। या तो फैमिली नहीं मानेंगे इस कनेक्शन को, या कोई फादर इशू होगा, कोई मदर इशू होगा, या किसी के फादर की वजह से इस कनेक्शन में सेपरेशन आई। मुझे नहीं पता किसके लिए एनर्जी है, क्या है, ठीक है। तो एक मतलब कुछ एंसेस्ट्रल कर्स, कुछ एंसेस्ट्रल चीज़ें रहेंगी जो आप क्लियर करोगे, उसके बाद जाके इस कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो गाइस आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, ये कोई ऐसे वैसे कनेक्शन नहीं है,
सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है ना इस कनेक्शन में एक सेपरेशन फेज आनी ही है। तो मुझे ओके, मैं और कार्ड्स लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, द लवर्स भी आया है यहाँ पे। चलो, सो मैं यही कह रही हूँ कि ये कनेक्शन में आपकी अभी की अगर मैं स्थिति बताऊँ तो यस, ये पर्सन के साथ अभी आप सेपरेशन में हो, या तो इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया था फॉर डिफरेंट पार्टनर, वो भी चीज़ हो सकती है। किसी और की वजह से हो सकता है ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया। अगर ये है, आपको इनको जज नहीं करना है, बिकॉज ये जो है सब कर्मा सरफेस हो रहा है। बिकॉज कुछ कार्मिक्स हो सकता है, इनके कुछ कार्मिक पैटर्न्स रहे हो जिनके लिए ये आपसे सेपरेटेड हुए हैं। एंड अभी अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो जान लीजिए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी ये पर्सन अभी फिलहाल मैरिड है किसी और पर्सन से, इसके लिए भी आप लोगों को डाउट है कि ये पर्सन तो ऑलरेडी शादीशुदा, तो मेरे साथ कैसे इनका कनेक्शन होगा एंड क्यों मैं इनके एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे कुछ उनका खुद का भी कर्मा रहेगा, बिकॉज हर सोल का कर्मा होता है, तो उनका भी कर्मा रहा होगा जिसके लिए वो अपने कर्मा को जस्ट कंप्लीट करने के लिए उस कनेक्शन में है। ठीक है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे मुझे 9 ऑफ कप्स से इस कनेक्शन की जो आगे की एनर्जी है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी आपसे फ़िलहाल इतनी क्लैरिटी आपको नहीं दे रहा। अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में भी हो तो भी ये पर्सन का सामने से आपको एक ऐसी एनर्जी फील होगी जहाँ पे आपको लगेगा ये पर्सन तो बहुत खुश है, इनको तो मेरे बारे में फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, इनको ये मैं तो याद ही नहीं हूँ, मैं तो याद ही नहीं हूँ। तो ये पर्सन कैसे मतलब मेरे लिए इतने डिस्परेट है, इतने अट्रैक्टेड है, बिकॉज लवर्स आया तो अट्रैक्टेड तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए है। आपके साथ एक मैग्नेटिक इंटेंस कनेक्शन को ये फील ज़रूर करते हैं, महसूस बहुत करते हैं, लेकिन ये दिखा नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कम एक्सप्रेसिव होते हैं, इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो हो सकता है ये थोड़े कम एक्सप्रेसिव हो, या थोड़ी डोमिनेटिंग एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। जेमिनाई, एरीज इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, लिब्रा, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो कभी कभी इनकी एनर्जी कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इनके अंदर, तो इनको प्रॉब्लम होती है, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक वो चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, कुछ हिडन इनके मोटिव्स हैं, नहीं, वो चीज़ मुझे फील नहीं हो रही। सी स्ट्रेंथ, ये जो कनेक्शन है गाइज मैं बता रही हूँ तब से, ये कनेक्शन में आगे चीज़ें ग्रो होगी। ठीक है, अगर अभी तक नहीं हुई है तो आने वाले कुछ महीनों में आप इसमें ग्रोथ देखोगे, या तो 1-2 महीने में भी आप इसमें ग्रोथ देखोगे, कनेक्शन देखोगे। अगर नो कांटेक्ट में है तो ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी। अगर ब्लॉक्ड एनर्जी में है तो टिल सितंबर ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ये एक एनर्जी है। कुछ ना कुछ ये आपकी तरफ एक्शंस, कुछ ना कुछ आपकी कनेक्शन के बारे में सोचते हुए ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा अभी दिख रहा है। ठीक है, अभी की जो एनर्जी है उनकी, मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल। करंट एनर्जी उनकी ये है अभी। आप इनसे कॉलेज टाइम में मिले थे, आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं ये, या तो कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया इनके तरफ से, फिर आप लोगों के बीच में बातचीत हुई, चीज़ें हुई, अचानक से आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए। हो सकता है इनको किसी ने कोई और रिश्ता दिखा दिया तो ये वहाँ पे चले गए, लेकिन आपके साथ जो इनकी एनर्जी है वो क्लैश हो रही है, एंड इसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन क्यों बार बार मेरे जहन में है, ये तो मेरी लाइफ में भी है भी नहीं, ये तो मुझसे मूव ऑन कर गया है, इनको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो मैं क्यों इनके बारे में इतना सोचूँ। ये सिर्फ आप नहीं सोचो, ये डिवाइन आपको मजबूर कर रहे हैं सोचने पे। एंड इसके लिए मैंने एक न्यू चीज़ देखी है, कुछ कमेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जहाँ पे आप लोग डिवाइन को ही कोसने लग जाते हो कि डिवाइन ने मेरे साथ गलत किया। भाई डिवाइन कभी किसी के साथ गलत करते नहीं है। सॉरी गाइज, पावर कट हो गया, सो एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ है कि डिवाइन कभी किसी के साथ गलत करते नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ अ साइन कि अभी जस्ट पावर कट हुआ, तो दिस इज़ अ साइन। आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। ठीक है, वो कर नहीं रहे, वो आपके बेहतर के लिए कर रहे हैं, राइट। सो वो एक चीज़ यहाँ पे आपको ये कनेक्शन भी सिखाएगा, जो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगी।
और हम थोड़े इस पर्सन की एनर्जी देखते हैं, बिकॉज इस पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या है आपको लेके, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओ माई गॉड, सी 2 कार्ड्स, क्या 3 कार्ड्स गिरे हैं। प्रेशियस का कार्ड है। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। सी ये पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, ये पर्सन आपको प्रेशियस तो मान रहे हैं। भले ही सामने से अब ये पर्सन कुछ नहीं दिखा रहे, लेकिन सी ये पर्सन के मन की भावनाएं आप देखिए। रीयूनियन, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। सी ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं। सेपरेशन, डिफिकल्ट टू कोप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ। यस, सी ये सेपरेशन उनसे नहीं झेला जा रहा है। हो सकता है आपकी भी एनर्जी है कि आप नहीं झेल पा रहे हो ये सेपरेशन एंड आप रीयूनियन चाहते हो। सेम चीज़ उस जगह पे भी है, सामने वाले की एनर्जी में भी है कि ये पर्सन आपके साथ सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते। क्लियर माइंड, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। सो आप दोनों के बीच में हो सकता है ये कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो या खुद की बातचीत नहीं होने की वजह से हो। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन इशू है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, क्लियर कट बातचीत नहीं कर रहे हो। तो ये गाइडेंस भी आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर कट बातचीत करो। अगर मिलना होता है तो मिलिए, क्लियरली बातचीत कीजिए, बिकॉज अभी क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट दिस मोमेंट। बिकॉज दोनों के लिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस बनता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल आप लोग फील कर रहे हो जो अनकंट्रोलेबल हो रही है अभी। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं क्या ये व्यक्ति से आपकी शादी होगी। बिकॉज इतना ज़्यादा गहरा कनेक्शन जिसमें सेपरेशन होगी मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं पार्ट ऑफ द रीडिंग। तो क्या मेरे व्यूवर्स के साथ तो उनके पार्टनर शादी करेंगे, क्या मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कनेक्शन में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सी ये पर्सन अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, द मून की एनर्जी है, ये अपने इंट्यूशन की बात बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ये इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ एफर्ट्स देना चाहते हैं। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एक मतलब बैलेंस्ड पर्सन की एनर्जी भी होती है। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी अभी आप एक अलग देखोगे, बहुत ज़्यादा खुशमिजाज देखोगे। अगर पहले ये बहुत शांत थे, बहुत गुस्से वाले थे, तो अब इनकी एनर्जी में आप एक शिफ्ट देखोगे, बहुत ज़्यादा मतलब एक फ्लर्टिशियस एनर्जी, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति, जैसे कि कहीं इनके अंदर कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है जिसके लिए ये एनर्जी में आप उनको देखोगे। ठीक है, एंड उनके इंट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा उनको गाइड कर रहे हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है क्या ख़राब है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक कमिटेड पर्सन की एनर्जी भी होती है। तो सी एस ऑफ सोर्स, यस ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। क्लैरिटी इन व्हाट? क्लैरिटी इन दिस रिलेशनशिप, राइट। तो यस ये पर्सन क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, या आपसे उनको अगर क्लैरिटी मिलनी है, वाइस वर्सा। कभी कभी रीडिंग वाइस वर्सा होती है, तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट हो रही है। एक कार्ड खुद से हो गया है, 2 ऑफ कप्स, देखिए अच्छे से देख लीजिए। 21-12 अभी जस्ट हुआ, तो दिस इज अ साइन कि यस ये पर्सन इस कनेक्शन में कमिटमेंट, रीयूनियन बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, भले ही जो भी प्रॉब्लम्स हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो सब क्लियर करके ये पर्सन इस कनेक्शन में चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो आपके साथ। सी द फूल का कार्ड आया जो कि एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो यस फॉर श्योर ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द एम्प्रेस। आई विल शो यू वन थिंग। देखिए क्या है, emperor and empress. So yes, this is a high level of soul connection, might be this can be twin flame connection और some higher connections. तो yes इसमें reunion होनी है, for sure होनी है। इसमें commitment, marriage, relationship सब कुछ आगे बढ़ना है। ठीक है, so this is very important sign एंड फूल भी साथ में आया। तो ये पर्सन कुछ तो नया आपके साथ ज़रूर स्टार्ट करेंगे, जो कि एक न्यू बिगिनिंग होगी, जो कि एक प्रपोजल होगा। ये मैरिज रिलेशनशिप आप अपने हिसाब से देखिए, अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिए कि क्या है, बट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ यस। आपकी इस पर्सन से मैरिज ज़रूर होगी, फॉर श्योर होगी बहुत लोगों के लिए। ठीक है, एंड जो लोग नहीं चाहते हैं वो लोग रीडिंग ही नहीं देखिए, बिकॉज ये उन्हीं के लिए गाइडेंस है जिनके लिए ये है। आप लोग अलग रीडिंग्स देख सकते हो अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए ना। आपको ऑफकोर्स चाहिए ये पर्सन, इसके लिए आप इस रीडिंग में कनेक्टेड हो तो ज़रूर क्लेम कीजिए। यानी न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द होने वाली है कुछ लोगों के लिए,
2 से 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नंबर 2, अगर आप लोगों ने कमिटमेंट कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है क्या ये आपसे शादी करेंगे। एंड कार्ड क्या यहाँ पे है, कमिटमेंट। तो मैं और क्या ही कहूँ इस कनेक्शन में, जहाँ पे कमिटमेंट खुद यहाँ पे है आपके सामने, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन फिर भी जो कि रीडिंग है तो हमें करना ही है। तो आपको 444 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं, या 4 किसी का मोलॉन्ग है, ठीक है। तो सी यहाँ पे 2 स्वान है, तो कितना ज़्यादा एक रोमांटिक वाइब्स यहाँ पे दिख रही है, राइट। तो यस, ये कार्ड के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इस कनेक्शन में पॉजिटिव तो चीज़ें आगे होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग, कि क्या ये एनर्जी है इस पर्सन की। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इनसे मेरे व्यूवर्स की शादी होगी, ये व्यक्ति की एनर्जी। ओह माय गॉड, सी पहला कार्ड क्या है, राधा रानी का आया है। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, या आप इनसे साइन मांग रहे थे, तो सी आप लोग के लिए साइन आया है सोल फ्लेम का। रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। ये व्यक्ति जब से आप इनको आपने देखा है, या आप रिलेशनशिप में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, मैरिड अनमैरिड सिनेरियो में है, ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। तो ये व्यक्ति से आप जब भी मिले हो, आपको ऐसी वाइब्स आई है कि इस पर्सन को आप पहली बार नहीं मिले हो, आप इनको जन्म जन्म से जानते हो, ठीक है। एक मतलब राधा कृष्ण का जो कनेक्शन है, बिल्कुल उस तरीके की एनर्जी आप फील करते हो, या आप राधा रानी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील किए हो, या आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हो। भले ही आप जिस भी रिलीजन से है, आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, आई कैन फील दिस, ठीक है। तो ये एक वाइब्स आपको आई है कि अचानक से क्यों शिफ्ट हुआ ये पर्सन जब मेरे जीवन में आई, फिर मुझे ये सब चीज़ें क्यों फील होने लगे। सी चैरिटी का भी कार्ड आया है, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। हो सकता है पहले आप लोग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, या ये आप लोग ये सब इतना नहीं देखते थे, या नहीं मानते थे, या भले ही आप टैरो नहीं देखते थे, या ऐसी चीज़ आप नहीं देखते थे। लेकिन अब जाके ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप सोचने पे मजबूर हो रहे हो दैट देयर इज़ समथिंग, इस पर्सन में कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से मुझे इतनी अलग फीलिंग आ रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है ना चाहते हुए भी आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लव फील करने लगे हो, ठीक है। एंड हो सकता है ये लव ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, एक ही झटके में नहीं, ठीक है। वो एक मुझे वाइब्स आ रही है। ये पर्सन जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनका नाम दे के आप ये रीडिंग आज देख रहे हो, ये पर्सन कोई एनजीओ से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो लोगों के लिए कुछ कार्य करे, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर, कोई हीलर, कोई ट्रेडर, या कोई लाइफ कोच, कोई मतलब ऐसे व्यक्ति जो लोगों को डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, कोई भी ऐसे माध्यम, या ये कोई अकल्ट फील्ड में ये कहीं पे भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जिसके लिए आप ये सोचने पे मजबूर हुए हो कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, ठीक है। ये व्यक्ति क्यों मेरे लिए इतने खास बनते जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि ओके, हायर लर्निंग्स यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, मोर इनर स्टडी आर नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। ओके, मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ एज गैप होगा, या तो आप कोई और रिलेशनशिप में होंगे, एंड वो पर्सन की जब एंट्री हुई है आपके जीवन में, तो आप अचानक से उनकी तरफ आपकी एनर्जी ढलने लगी, जो आपको फील हो रही है कि ये गलत है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस इंटेंसिटी, उस पुल को आप मतलब नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहे, ये भी एक चीज़ हो रही है, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन आपके लिए बहुत सारे हायर लर्निंग्स लेके आ रहे हैं, आपका बहुत सारी चीज़ें आपको ये कनेक्शन समझाने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी शायद आप आज रीडिंग से कनेक्ट हो, या आप टैरो देखते हो, या आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कोई भी चीज़ हो सकता है आपने अपनी रीडिंग्स भी करवाई है, आपको कंफर्मेशन भी चाहिए कि इस पर्सन से मेरी क्या एनर्जी है, ठीक है। तो अगर वैसी चीज़ें हैं तो आप समझ जाना कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। बिकॉज ये पर्सन की जो एनर्जी है, ये आप इजीली भूल नहीं पा रहे। आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स देख रहे हो जब से ये पर्सन आए हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब डीप एनालिसिस कर रहे हो कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या है यूनिवर्स का सीन, क्यों, हाँ, क्या हायर कनेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं। बिकॉज हो सकता है ये हायर कनेक्शंस वर्ड भी आपने पहली बार सुनी है,
एंड आपको लग रहा है ये हायर कनेक्शन क्या होता है, मतलब क्यों मैं इस पर्सन के साथ ऐसा फील करती हूँ, क्या हम भी कोई कनेक्शन में हैं, अगर है तो क्या कनेक्शन है। तो शायद इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी इस वक्त, बिकॉज वो चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे कोई ये सब मन ही मन बोल रहा होगा, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे महसूस हो रही है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन होगा या जो आप लोगों का ये चल रहा है, भले ही आप अभी कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट, वो भी हम टैरो से देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी के लिए अगर मैं कहूँ, एक मिनट गाइस, तो ये पर्सन आपकी कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आप कोई चीज़ सीख रहे हो, या तो आपके कोई बॉस हो सकते हैं काम में, या ऐसे कोई व्यक्ति है जिन तक पहुंचना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कि ये तो चलो बॉस है, ये तो ऐसे व्यक्ति है, इनके साथ कैसे, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो एक वैसी चीज़ मुझे फील हो रही है, मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आप उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, ठीक है, मतलब उनका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा, एक वो भी चीज़ हो सकती है। मतलब हो सकता है आप फेमिनाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, जैसे माँ शक्ति हो गई, राधा रानी हो गया, लक्ष्मी माता हो गया, तो आप लाइक फेमिनाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने लगे हो, तो ये भी एक साइन आपके लिए हो सकती है। मास्टर बुद्धा का कार्ड आया, देखिए, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपको हो सकता है बुद्धा जी के रिगार्डिंग भी आपको कोई साइंस आ रहे हैं, या आप इनके कोट्स सुनते हो, इनकी जो भी चीज़ें हैं, जो इनका नॉलेज था आप वो सब पढ़ते हो, आप जानने की कोशिश करते हो, तो यस दिस इज़ अ साइन कि आपको ये सब चीज़ों में अवेयरनेस में लाने के लिए ये कनेक्शन सबसे पहले तो आपके जीवन में है, ताकि आप जागरूक हो जाओ, आप समझो, ना कि आप इस कनेक्शन को इस तरीके से लो कि चलो मुझे ये पर्सन पसंद है तो मैं इनको प्रपोज करता हूँ या करती हूँ फिर हम लोग शादी कर लो, ये यहाँ तक सीमित कनेक्शन है ही नहीं, ये आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये कनेक्शन आपसे जुड़ा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉर्ड शिवा से भी कनेक्टेड हो, आप लोग फर्स्ट फाइल भी जाके देखो, बिकॉज उनकी एनर्जी वहाँ पे डायरेक्ट थी, जैसे यहाँ पे राधा रानी की एनर्जी है, सो वो एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा ध्यान साधना है, मेडिटेशन सभी करने लगे हो ये कनेक्शंस आने के बाद, तो यस आपके जो आपके अंदर विजडम है, बिकॉज आपके अंदर ऑलरेडी अवेयरनेस है, ऑलरेडी विजडम है, बाय बर्थ है वो, लेकिन आप उस साइकिक पावर को जान नहीं पा रहे हो, आप उस नॉलेज को नहीं जान पा रहे हो, तो ये कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं एक पिंच दे रहा है कि आप अपने आप को जानो, आप अपने आप से जुड़ो, तो ये कनेक्शन आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, ठीक है। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, लेडी वेनस का कार्ड है, यस, ट्रूथ इज बिंग रिवील्ड, डीप इंसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रिलिम। तो यस हो सकता है ये पर्सन आपको सपने में भी बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, बिकॉज एस्ट्रल रिलिम में कहीं ना कहीं आप लोगों की मीटिंग्स होती है, एस्ट्रल रिलिम में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनको देखते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं टैरो के साथ कि ये पर्सन की एनर्जी क्या है, अभी पर्सन क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से। 4 ऑफ कप्स आया है, तो यस ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अभी अपने लाइफ में इस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए तो दिख रहा है, बिकॉज जब से वो मिले हैं आपके जीवन में सेम आपके जैसा ही कंडीशन है, जैसे आप नहीं आगे बढ़ पा रहे वो पर्सन भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको भी डिवाइन सामने से ऑफर कर रहे हैं टू टेस्ट द कनेक्शन, बिकॉज डिवाइन अक्सर टेस्ट लेते रहते हैं, आपके हो आपके पर्सन के हो, टेस्ट तो डिवाइन बराबर लेंगे, बिकॉज जब आपको टेस्ट लिया जाता है तभी तो आप खड़े उतर पाते हो हर उस टास्क के लिए, वरना आप तो उस टास्क से तो आप मूव ऑन ही कर जाओगे, आपके लिए तो वो कोई टास्क होगा ही नहीं, राइट। तो वही चीज़ मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन आपसे दूर होके कहीं ना कहीं आप में ये पर्सन अभी भी खोए हुए हैं, ये चीज़ आप देखिए, भले ही आप लोग डायरेक्टली रिलेशनशिप में आए हो नहीं आए हो, अगर कोई एक दिन भी बातचीत हुई है फिर भी ये पर्सन को बीच बीच में आपकी एनर्जी आती रहती है, वो उन सब पलों को याद करते रहते हैं जो आपके साथ बीती है, बिकॉज उनके तरफ भी वो एनर्जी जा रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स से कितना ज़्यादा डीप ये कनेक्शन फील हो रही है उस पर्सन को, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके ओवरथिंक कर रहे हैं, इवन रात की नींद इनकी गायब है अभी, अगर मैं कहूँ तो रात की नींद इनकी गायब है, सुख सैन सब कुछ गायब है, जो आपकी एनर्जी हो रही है कहीं ना कहीं उन तक भी वो एनर्जी पहुंच रही है, ठीक है। ट्रिपल 4 एंजल नंबर आपको इस वक्त दिख सकते हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हो।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके साथ इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपकी तरफ पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एक मिलने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, जैसे कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है अभी तुरंत। अगर आप लोग अलग सिटी स्टेट में रह रहे हो तो ये पर्सन आपके तरफ मिलने के लिए आ सकता है। अगर नो कांटेक्ट में है तो ये कांटेक्ट करेंगे। एंड अगर बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ है, तो अचानक से प्लान बना सकते हैं आपसे मिलने का या आपसे बातचीत करने का। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने अपने मन में अभी ये सोच तो रहे हैं। अभी करंट एनर्जी है कि ये सोच तो रहे। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा, पास्ट की जो भी चीज़ें हुई थी, अगर कुछ हुई थी उस तरीके की चीज़ें, तो वो उन सबको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि वो सब क्यों हो रही थी, क्या उसका रीज़न था, कोई थर्ड पार्टी था, कोई बाहर वाले। बिकॉज उसका रीज़न मुझे कोई थर्ड पार्टी बाहर वाले ही दिख रहे, या तो फैमिली, या तो फ्रेंड्स, या तो कोई दोस्त लोग, या कुछ लोग ऐसे लोग। सिर्फ मैं लोग की ही बात नहीं कह रही हूँ, कर्मा साइकिल भी होता है जिसकी वजह से भी आप लोग सेपरेट होते हो। एंड जितना मुझे आप लोग का एक कनेक्शन दिख रहा है उस हिसाब से कुछ कर्मा साइकिल ही होंगे जो आप लोगों को सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन आप अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए, जैसे जनरल रीडिंग, तो मैं पूरा भी नहीं कह सकती कि यही पॉइंट है। ठीक है, सी यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, द मैजिशियन आया है। यस, ये पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन में एक्शन लेना। ये पर्सन भी इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो, बिकॉज आप भी इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो एनर्जी दोनों तरफ से सेम एनर्जी आ रही है कि दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? अगर आपको ये पर्सन चाहिए ही नहीं तो आप क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? ऑफकोर्स आपको चाहिए ये पर्सन, तो इस पर्सन को भी आप चाहिए, ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके डायरेक्टली लव पार्टनर ही हो या आपके एक्स पार्टनर ही हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ऐसे बॉस कलीग का रिश्ता हो या कोई मतलब क्रश का सीन बने। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आप इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, एंड अब आप जब इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे तो शायद ये कमिटमेंट से भाग रहे थे। तो एक समय ऐसा अभी आगे आएगा जहाँ पे ये पर्सन खुद आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो क्या ये, मैं और उनकी करंट एनर्जी देखती हूँ लव मैसेजेस से। व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? क्रश, मैंने कहा था ना क्रश की एनर्जी है। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर, इनको क्रश तो हो ही गया है। अगर पहले नहीं थे, जैसे आपकी एनर्जी है इनकी भी एनर्जी है वैसे। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा है ना कि अनकन्फेस लव हो सकता है, कि एक तरफा ही प्यार हो। तो हो सकता है ये इतना डीप इमोशंस रखते हैं, आपको जो चीज़ पता ही नहीं है, एंड आपकी तरफ सिर्फ एनर्जी आ रहा है। क्या सच में ये पर्सन मेरे बारे में इतना सोचते हैं? मैं क्यों सोच रही हूँ इस पर्सन के बारे में, या क्यों सोच रहा हूँ? तो एक वो चीज़ है। फाइनल डेस्टिनेशन, ओ माई गॉड, देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। सी, तो ये कोई ऐसे इंसान है जो आपको अपना डेस्टिनी मान चुके हैं, आप ही उनके लिए वो फाइनल डेस्टिनेशन हो। आपसे आगे वो पर्सन मूव ऑन ना कभी कर पाए हैं, ना आगे करेंगे। ठीक है, तो समझ जाइए कि सही ट्रैक पे रीडिंग जा रही है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सी मैजिशियन की एनर्जी है। आप लोग भी काफ़ी खतरनाक मैनिफेस्टर हो, सच में मैं बोल रही हूँ। आप लोग जो मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिलता है। तो इसके लिए अपने मैनिफेस्टेशंस पे यकीन रखिए। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी दुआएं यहाँ पे रंग ला रही है। टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोज एंड स्पेंड टाइम विथ यू। मैंने कहा है ना, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोलेबल हो रही है, जो कि ये आपके सामने चीज़ें कहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ हर वो एनर्जी, हर वो मोमेंट को ये शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो एक एनर्जी है। क्लैरिफिकेशन, सी ये आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, ज़रूर देंगे। अगर पहले नहीं दे रहे थे तो अब ये देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हो रही है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर ये आपको बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहे थे ना, आप वो चीज़ नहीं सुन रहे थे, तो अब ये पर्सन और क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर होगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए लास्ट में ये मैसेज भी आया है। ठीक है, हो सकता है मेरे व्यूअर्स को किसी के लिए एक्शन लेनी है तो आप लोग लीजिए, उनको क्लैरिटी दीजिए, बस वही मैं कह रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या इस कनेक्शन में शादी है। ओह, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपका वेट यहाँ पे खाली नहीं जा रहा है, लेकिन बस आपको थोड़ा वेट करने के लिए और बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके तरफ से कमिटमेंट या कोई कांटेक्ट, तो वो ज़रूर करेंगे। 2 वीक्स एक समय आ रहा है, एंड 3 महीने एक टाइम फ्रेम आ रहा है जिसमें वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है आप दोनों के बीच में। सॉरी गाइज, एक कार्ड नीचे गिरा है।
जो कार्ड नीचे गिरा था वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, अभी अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं अभी, ठीक है। हो सकता है इनके कैरियर में भी कुछ काम हो रहे होंगे जहाँ पे ये अपने कैरियर में बिजी है या चीज़ों में उस तरीके से ये कर रहे हैं, लेकिन ये आपको भी नहीं भूले। ऐसी 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे भी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपके सामने चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन अभी के लिए वो अपने कंफर्ट जोन में है। अभी के लिए वो इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन ये सोच तो रहे इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए। क्या ये एक्शन शादी होगी? सी 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है अभी। द टावर, यस, जो भी सेपरेशन आया है, जो भी थर्ड पार्टी आए हैं, अगर मैरिड है तो ये वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अनमैरिड पर्सन है तो वो इस टावर मोमेंट को ब्रेक करना चाह रहे हैं। जो टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आई है उसमें ये हीलिंग लाना चाहते हैं। तो यस, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी को बाहर करना चाहते हैं, अपने दिल के दर्द को आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड टेम्परेंस की एनर्जी आई है, तो ये कनेक्शन धीरे धीरे फलेगा फूलेगा, लेकिन इसमें हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी अपने आप को हील करना है, एंड आपके पर्सन भी अपने आप को हील कर रहे हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, कार्ड एकदम जंप आउट हो गया। दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, ओके। देखिए, कुछ लोगों के लिए अभी ये कनेक्शन थोड़ा समय लेने वाला है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स है, तो यस, ये कनेक्शन अभी थोड़ा समय लेने वाला है, लेकिन आपको क्लैरिटी देंगे ये पर्सन, ठीक है। हो सकता है आने वाले 3 महीने में ये पर्सन आपसे कनेक्ट करे या आपसे बात करे, या 1 वीक में भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, बातचीत करे। लेकिन अगर मैरिज की बात में कहूँ तो उसके लिए अभी समय है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स है, तो यस, कमिटमेंट, यूनियन आगे दिख रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा स्लो है। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही है। लवर्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, इस कनेक्शन में थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2029 इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो हो सकता है तब तक जाके आपको कमिटमेंट मिले, बिकॉज हर एज के लोग यहाँ पे देखते हैं। आपके इनर वर्क पे डिपेंड करेगी चीज़ें, एक ही दिन में एक ही समय में सबके साथ सारी चीज़ें नहीं होती है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। लेकिन कांटेक्ट यस डेफिनेटली होगी, चीज़ें डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी, एंड ये पर्सन आपके लिए एक्शंस भी लेंगे, मतलब वो कमिटमेंट भी हो सकती है आगे, ठीक है, बिकॉज कमिटमेंट की एनर्जी है। तो एक मैच्योर्ड कमिटमेंट, मतलब आने वाले 4 साल में, 4 इयर्स में ये रिश्ता फ्लरिश करेगा, आप उतना समझ लीजिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमम समय बताऊँ तो यस, ये हो सकती है। एक वैसी वाइब्स आ रही है। कुछ लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ बन रही है यहाँ पे, हो सकता है कि आप लोग मूव ऑन करो एंड आप किसी नए कनेक्शन में जाओ, वो भी चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। या तो आप लोग ऑलरेडी जा चुके हो, बस ये मैसेज मुझे अभी मिला तो मुझे उसको क्लैरिफाई करना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो वो जो एक एनर्जी है आपकी, वो मतलब एक होती है ना जिद कि चलो ये नहीं आ रहा है तो मुझे भी इनके लिए वेट नहीं करना, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी किसी और पर्सन को मैं भी चूज़ करूँगी। तो उस एनर्जी में शायद आप लोग आ सकते हो, लेकिन आपको अपने अंदर बैलेंस रखनी है, बिकॉज ये कनेक्शन आपके लिए जस्टिस लाने वाली है, ठीक है। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रखना है इस कनेक्शन को लेके। अगर सच में आप इस कनेक्शन को चाहते हो तो ट्रस्ट इश्यूज़ मत रखिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, आपको आगे चीज़ें दिखेंगी। एंड जो लोग इस एनर्जी में हैं कि नहीं मुझे मूव ऑन ही करना है, उनको बहुत ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, बिकॉज डिवाइन आपको इतनी आसानी से इससे मूव ऑन करने तो देंगे नहीं, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग्स है भी नहीं किसी की, दिस इज़ जनरल रीडिंग। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो, बिकॉज ये चैनल आपके लिए मैरिज प्रेडिक्शंस, लव रीडिंग से लेके आते हैं, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, ओके। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।